नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से और स्वागत है आपका मेरे चैनल में गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ। और आज मैं कल हमने जो अध्याय पढ़े थे उससे आगे के अध्याय पढ़ती हूँ। तो हमारा 7वें अध्याय से प्रारंभ होता है ब्रह्मा जन्मा जब मैं कमल परागा ज्ञानहीन तब रहा भागा। भगवान श्री नारायण के शयन करने पर शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ जिसका विस्तार अनंत योजन का था। इसी समय पार्वती सहित शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ क्योंकि कमल के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। उसी समय कुछ चेतना प्राप्त हुई और मैं अपने सृष्टि कारक को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहाँ तक कहूँ, एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे को चला किंतु कमल की जड़ नहीं मिल सकी। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली, वहां मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। इस मंगलमय प्रेरणा से मेरा मोह दूर हुआ, ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात परम अभिराम भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान विष्णु आशीर्वचन देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, भगवान विष्णु जी के ये वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य जैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक और जगत के संहार का कारण हूँ। वेद मुझे स्वयंभू स्वराट परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी मेरे ऊपर कुछ क्रोधित से होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम सृष्टि कारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही अविनाशी शरीर से ही तो हुई है। मेरी नाभि से ही तुम उत्पन्न हुए हो, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता भरता हरता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक विश्व नियंता पर ब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु जी के ये वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाई, तब क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें ना करो, तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है। अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिवजी की माया के अंधकार से मैं मोहित हो रहा था। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया था, जो मैंने भगवान विष्णु जी से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद का संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को प्रणाम कर अपना संघर्ष बंद किया और विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, कृपा कर शीघ्र ही आप हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। यहाँ पे हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट और 8वां अध्याय प्रारंभ होता है ज्ञान प्राप्ति। युद्ध छोड़कर जब हुए हम दोनों निर्द्वंद, शिव कृपा को पाए कर हुए तभी सानंद। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी पुनः बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम ओम। मैं उस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका। उसी समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर भ्रम परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था, परंतु यह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है। इस अग्नि सदृश्य की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से अभय बेस वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन को
अगम और केवल एक ही अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप ऋत यानी कि सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परमेश्वर और परब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से श्री हरि विष्णु जी परम कारण हैं। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार जो आकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर भरने लगा, उससे सोने का अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका स्वर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे धू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से ककार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु ऐसी का यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे हे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव जी की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्वलोक पालक भगवान विष्णु जी मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर श्री हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द में रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ कि जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है, उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशत ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मानन आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सम्य अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यून अधिक क्रम संख्या होती है और श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जू सम अथवा त्र्यंबक्यम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर छक यजु साम सहित मैंने और विष्णु जी ने उन वरदायक साम्य शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट और 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। तब उन करुणा कर महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस
किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और त्याग करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा है तो ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल्य हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है और हम दोनों की पूजा में भी कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है परंतु वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुम सबको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति बाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु जी के आश्रय में रहेगी और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी तथा दोनों देवियां परम मंगल में शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। यहाँ पे हाँ 9वां अध्याय कंप्लीट और 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु। वर्तमान अध्याय में वर्णन काल प्रमाण कियो सुजन सो ज्ञान हित नष्ट भयो अज्ञान। महादेव जी बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। अब इन तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा। और भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है।
शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए सिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पड़ता है तो 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। यहाँ पे हमारा 10वां अध्याय कंप्लीट और 11वां अध्याय प्रारंभ होगा। शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि कियो वर्णन पूर्ण प्रकार। 11 अध्याय में शिव मूर्त साकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आपने महादिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है। उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले से व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और श्री हरि भगवान का ध्यान करे, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दतोन करे। दतोन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दतोन करे। षष्ठी, अमावस, नौमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दतोन ना करे। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर ले। वे तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करे, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से संन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उनको नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे
और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले से अधिक शब्द निकाल कर इनकी पूजा करे। यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय कंप्लीट और 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। देवताओं को उपदेश। सब देवों को यहाँ मिला श्री विष्णु से उपदेश, तथा विश्वकर्मा रचयो शिव मूरत देवेश। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस बात को स्पष्ट रूप से फिर से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगा, और जब हम सब ने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसी को क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करे, सकाम सर्वा शिव अर्चन करना ही योग्य है। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को, और स्वर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को, और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्र लिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का नागों को, चंदन का मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधी का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया। कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। यहाँ पे हमारा 12वां अध्याय कंप्लीट और अब हम 13वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि का किया वर्णन सरल विशेष 13वें अध्याय में सुखदायक जू महेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें फिर सिर झुकावे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दतोन करे। सूर्य के निकलने से पहले दतोन करके जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दतोन ना करे। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवे। देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करे और पवित्र होने पर भी गर्म जल से ना नहावे। क्रम से 12
को देखकर ही तेल लगावे, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे, ऋषियों और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र धारण करे, मृग चर्म आदि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करे, फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को समीप स्थापित करे और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करे। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। पश्चात सती पार्वती की पूजा करे और उन पर चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करे। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा के प्रकार हैं सीखकर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर इनकी पूजा करे। फिर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरी, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। यहाँ पे हमारा 13वां अध्याय कंप्लीट और 14वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। भिन्न भिन्न पुष्पांजलि भिन्न भिन्न फल दे, शिव अर्चक जो नित्य प्रति मन पसंद बर ले। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करे। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र के एक बेलपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करे। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा और भोग राज्य प्रदायक है। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही प्रमाण से, मारन में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करे तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे जिसमें
5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजा करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी को पूजे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फल नहीं है जो शिव जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे। विधि पूर्वक भली भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे, और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करे। 2 रुपया मासी की संख्या से दक्षिणा देवे। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि भी कही गई है। 1 लाख का तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख का या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करे। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्रा जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगा के नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करे। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझ कर करे। यदि अपने घर में नित्य कलह होता पावे तो शिव जी पर जल की धारा करे तो सब दुख बिला जाते हैं। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजे तो यज्ञ राजा को जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सकल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत समय महेश्वर लोक का भागी होता है। यहाँ हमारा 14वां अध्याय कंप्लीट, और इससे आगे मैं कल पढ़ूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार मेरे